बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान, इस वक्त जो हुकूमत जो है वो रज़ामंदी शो कर रही है, बात करना चाहती है और अपने एक एटीट्यूड शो कर रही है कि हर सूरत में इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार है। अगर PTI बतौर सियासी जमात उनसे बात करने के लिए तैयार है तो हुकूमत को कोई इतराज़ नहीं है। नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मसाइल का हल डायलॉग से निकालना चाहते हैं। तो अगर अब दोनों साइडों को देखा जाए तो किसकी ज़्यादा मजबूरी है मुज़ाकरात करना? अगर गौर एनालाइज किया जाए तो इमरान खान साहब की कोई मजबूरी नहीं है मुज़ाकरात करना, बातचीत करना, डायलॉग्स करना, टेबल टॉक करना, हुकूमत को मजबूर करना, क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी जेल के अंदर है। 200 से ज़्यादा मुकदमात का वो सामना कर रहा है, वो रोज़ाना पेशे में भुगता है और उसकी अपीलें भी जारी हैं, तो उसको सजाएं भी हो चुकी हैं। तो डेफिनेटली इमरान खान ने अब डील करनी है तो क्या, किस लिए करनी है, क्या चीज़ फ़ायदा हासिल करना है? उसके वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, तशद्दुद किया गया, कुछ उनके वर्कर जो है वो जान से हाथ धो बैठे, तो बड़ा बुरा वक्त दिखा PTI के लोगों ने। उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पर मार किया गया, रिहाना डार की चीखें आपको सुनाई दे रही होंगी। इस तरह के वाक़यात हुए। तो फिर इलेक्शन हो गया, उसकी से जमात से इंतखाबी निशान छीना गया, जिस तरह उनके जो उम्मीदवार थे उनको नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं करवाने दी, इस तरह की जो टसल चलती रही वो सब लोगों ने देखी। फिर रिजल्ट आ गए, फिर अब इमरान खान जो है वो अपोजिशन में बैठ गया, KPK के अंदर उन्होंने हुकूमत बना ली। तो अब इमरान खान ने क्या हासिल करने के लिए जो है वो मुज़ाकरात करने हैं, क्या चीज़ वो हासिल करना चाहते हैं जिसकी, तो इसका ऐसा लगता है कि इमरान खान को कोई हासिल नहीं करना। अब हुकूमत की मजबूरी है, हुकूमत के अंदर जो सियासी लोग बैठे हैं उनको पता है कि इमरान खान जो है वो एक न दिन इक़्तिदार में ज़रूर आएगा। दे ताख़ीर हो सकती है, मामलात लेट हो सकते हैं, चीज़ें पेंडिंग हो सकती हैं, लेकिन जो सियासी रहनुमा होते हैं, सियासी जमातें होती हैं, उनका वजूद कभी ख़त्म नहीं होता। किसी सियासी लीडर की सियासत कभी ख़त्म नहीं होती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत आज भी ज़िंदा है। पीपल पार्टी आज भी सिंध में उनके नाम का वोट लेती है, भुट्टो जिंदा है के नाम से वोट लेती है। तो डेफिनेटली कोई भी सियासी रहनुमा हो, सियासी जमात हो, उसकी सियासत ख़त्म नहीं की जा सकती। तो फिर ये सियासी रहनुमा समझते हैं कि इमरान खान जब बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली इनके खिलाफ जो मुकदमात थे वो जो ख़त्म हुए, जो नैब के अंदर मुकदमात ख़त्म हुए, वो इमरान खान दोबारा कानून के अंदर तरमीम करके नया एक्ट वगैरह ला के वो दोबारा मुकदमा चलाएगा। फिर हमें वो जाना पड़ेगा जेलों के अंदर, हमें परेशानी करनी पड़ेगी। तो क्यों ना जो हुआ कि उस बात के ऊपर मिट्टी डाली जाए और इमरान खान को कहा जाए कि आप अपना माजी बोले, हम अपना माजी बोले। हालांकि इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि उसने किसी भी सियासी जमात के ऊपर पर्चे नहीं बनाए। ये इन्होंने एक दूसरे के ऊपर पर्चे बनाए, FIR दी हुई थी, मुकदमात बनाए हुए थे। उसके दौर में किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं बना सिवाय राना सनाउल्ला के जो नजर आ रहा था। बाकी नवाज शरीफ ने आसफ अल जरदारी के ऊपर मुकदमात बनाए हुए थे। इसी तरह आसफ अल जरदारी ने काउंटर बैंक में उनके ऊपर मुकदमात बनाए हुए थे। तो डेफिनेटली ये जो मामलात हैं आगे अब गंभीर होने वाले हैं और नून लीग जो है वो घबराई हुई है, बुखलाहट का शिकार है कि जिस तरह का पंजाब के अंदर PTI के वर्कर के ऊपर तशद्दुद हो गया, जिस तरह उनको दीवार के साथ लगाया गया। ये भी कोई भी सियासी जमात हो, जो सियासी लीडर हो, पोलिटिकल वर्कर हो, वो इस तरह के चीज़ों को बड़ा एनालाइज करता है और वो देखता है कि जो सियासत है ये कहाँ इंतकाम की तरफ ले जा रही है। आज अगर नून लीग जो PDM जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, कल पलड़ा उसकी तरफ भी जा सकता है। तो डेफिनेटली उनकी मजबूरी है। अभी जो है जो मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात करना, बातचीत करना, वो इस वक्त इमरान खान की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान को इन मुज़ाकरात से कुछ मिलेगा नहीं। इमरान खान अगर बेगुनाह है, मासूम है, तो आज नहीं तो कल अदालतों से वो बरी हो जाएगा। तो फिर वो क्यों डील करके बाहर निकलेगा, क्यों इदारे कहेंगे जिन्होंने उसके ऊपर मुकदमा बनाया कि हम विड्रा करते हैं, केसेस को परसू नहीं करें। जिस तरह नवाज शरीफ के साथ ऐसे हुआ कि इदारों ने कहा कि हम अपने केस वापस लेते हैं, परसू नहीं करना चाहते। तो डेफिनेटली वो चाहते हैं इमरान खान को भी इस तरह का रिलीफ दिया जाए। तो इमरान खान इस किस्म का रिलीफ किसी सूरत में भी नहीं लेगा। जेल के अंदर जाना था, वो जा चुका, ऑलमोस्ट साल के करीब होने वाला है। उसके वर्कर्स जो है, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो गायब रहे। शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर है, परवेज लाई है, जासमीन राशिद है, महमूद रशीद है और बाकी जो इसके जो लीडर हैं, कैदीन है, वो जेलों के अंदर मुकदमात। तो अभी सारा कुछ भुगत के मसाइल, मुश्किलात, मुसीबतें बर्दाश्त करके तो मुज़ाकरात करना, तो इमरान खान ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। जब सब कुछ कुर्बान कर दिया, जब मुसीबतें बर्दाश्त कर ली, तकालीफ बर्दाश्त कर ली, चाहे गलत की या सही की, तो वो डेफिनेटली अब मुज़ाकरात उसकी ज़रूरत नहीं। अब वो अदालतों की तरफ रुकेगा कि कानून अपना रास्ता बनाए और जो अदालतें हैं वो उसके कानून के मुताबिक फैसले करें। दूसरी तरफ फजल रहमान साहब है, वो बड़ा सख्त बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, इतना सख्त मौक़िफ़ ले रहे हैं जो पाकिस्तान में किसी सियासी लीडर ने इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं बनाया। लेकिन वो इमरान खान की रिप्लेस में नहीं बनते। KPK के अंदर उनकी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मुल्क तब्दील हो चुका है, नौजवान नस्ल आ चुकी है, डिजिटल एज है, लोग सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होते हैं, लोग मामलात देखते हैं। पहले तो प्रिंट मीडिया होता था कि जो खबर आप अपने मनपसंद सहाफ़ी के जरिए लगवा दी, वही
चल जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब काउंटर खबरें चेक होती हैं। सोशल मीडिया पे अगर एक खबर होती है तो उसकी तस्दीक तरदीद के लिए दूसरी खबर भी आ रही होती है। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने बहुत गलती की। वो जो PDM ने उनको ख्वाब दिखाया था कि आप भी अगले सदर पाकिस्तान हो गए, उनको PDM की सरबराही दी, वो मूवमेंट चली, इमरान खान खिलाफत में तमाद हुआ, सब कुछ वो चलता रहा। फिर 18 माह की हुकूमत में भी हिस्सा लेते रहे। जब तक इलेक्शन नहीं हुए उनका नरम गोशा था, नरम लहजा था। जैसे इलेक्शन हुए, लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, लोग समझते हैं कि इमरान फजल रहमान को इलेक्शन का दर्द है, वो तकलीफ है कि उसको क्यों नहीं मिला, क्यों वो सीटें नहीं जीत सका। तो डेफिनेटली जो अब आप अपनी छोटे मकसद के लिए सियासत करेंगे तो अवाम आपसे दूर रहेंगे। तो इस वक्त जहाँ पे नवाज शरीफ गैर मकबूल है, उनकी मकबूलियत नहीं है। फजल रहमान साहब का भी दर्जा है जो नवाज शरीफ की जनून लीग है, तो डेफिनेटली फजल रहमान साहब भी पछता रहे होंगे। उन्होंने फजूल में ही उनको PDM का सरबराह बना दिया था। फजल रहमान साहब जो आपको लोगों ने उसको तनकीद भी की, मजाक भी किया कि वो अपना प्रोटोकॉल लेते रहे, सलामी लेने की रिहर्सल भी करते रहे, लेकिन आखिर में असफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन गए। तो डेफिनेटली हुकूमत चाहेगी इमरान खान के साथ डील करना। अच्छी बात है अगर मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात करना किसी सूरत में भी इमरान खान की फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात से वो क्या हासिल करेगा। जेल के अंदर तो वो पहले है, तो वो यही कोशिश करेगा कि उसके जो फैसले हैं, उसकी जो मुकदमात हैं, उनका अदालतें जो है उनके मुताबिक फैसला करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।